भगवान किसको मिलते हैं और भगवान कैसे हैं। भगवान को जो चाहता है सच्चाई से उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान क्या करते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, सत्ता देते और जो जैसा करना चाहता है उसको सत्ता देते और उनकी फिर प्रकृति, उनका जैसा विधान किया हुआ है कर्म का फल मिलता है। और कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ करने की शक्ति भगवान ही देते। सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सारा आनंद, सारा सद्गुण, सारा सामर्थ्य भगवान में से ही आता है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो जैसे मिठाई, शक्कर मिठाई में व्यापक है, खांड होय छे ने मिठाई में क्या होय छे? खांड कई जग्याए मिठाई में खांड होय छे, एक जग्या होय ने बीजी जग्याए ना होय एवं बने? एक जगह पर मिठाई में खांड है दूसरी जगह नहीं, ऐसा होता है क्या? जैसे शक्कर मिठाई में व्याप्त है, सोने के गहने हैं तो सोना कहाँ है? तो घरेणा सोने में से ही बना है। ऐसे ही सब कुछ भगवान में से ही बना है और सब कुछ में भगवान छुपे हैं, भगवान की सत्ता है। तो भगवान क्या करते हैं? तो बल देते, सत्ता देते, सबके कर्मों के नियामक है। तो भगवान किस पर खुश होते? तो बोले जो माता पिता की आज्ञा मानता है। अच्छा मोहन तू बताओ भगवान किस पर खुश होते हैं? मोहन ने कहा कि भगवान उसी पर खुश होते जो गरीबों पे दया करते और अमीर विद्यार्थी होते हुए गरीब विद्यार्थियों को मदद करे। और गरीब होने पर मैं गरीब हूँ ये मिले ऐसी इच्छा नहीं करते, उस पर भी भगवान खुश होते। शाबाश। अच्छा दिनेश तुम बताओ भगवान किस पर खुश होते हैं? बोले जो भगवान का नाम लेता है और भगवान का जप करता है तो उस पर खुश होते हैं। अच्छा रोहित तुम बताओ भगवान किस पर खुश होते हैं? कि भगवान का नाम लेता है, जप करता है, उस पर तो खुश होते हैं, लेकिन जो भगवान को अपना मानता है और अपने को भगवान का मानता है और सभी में भगवान को जानता है, उस पर भगवान बहुत जल्दी खुश होते। बोले शाबाश। और कौन बताएगा? कमला ने कहा कि भगवान उन पर खुश होते हैं जो प्रातः जल्दी उठते हैं। भगवान बल स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान हमारे आत्मा है और शरीर हमारा मरने वाला है, लेकिन हम अमर हैं और हमारे भगवान और हमारी एक ही जात है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हाथ को ज्ञान नहीं मैं हाथ हूँ, पैर को ज्ञान नहीं पैर हूँ, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा को पता है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा और परमात्मा एकाकार है, एक ही जाति के हैं। ऐसा जो जानता है उस पर भगवान इतना 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 प्रसन्न होते, इतना इतना ज्ञान देते। बोले कमला तुम्हारा ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, शाबाश है। अच्छा नारायण तुम बताओ। नारायण ने कहा कि भगवान उस पर खुश होते हैं जो अपने को भगवान का और भगवान को अपना मानता है, और भगवान उस पर खुश होते हैं जो भगवान को सत्य मानता है, चेतन मानता है, ज्ञान स्वरूप मानता है और आनंद स्वरूप मानता है और अपना आत्मा रूप में जानता है। जो गीता का पाठ करता है, जो रामायण पढ़ता है, गुरु मंत्र जप करता है और सत्संग सुनता है, उस पर भगवान प्रसन्न होने के साथ साथ उसमें भगवान वक्तृत्व शक्ति भी देते हैं। बोले शाबाश नारायण गागो, ठीक उपनाम तेरा गागो।
और बताओगे कि हाँ, भगवान उसी पर खुशी होते हैं जो माता को पिता को देव समान मानता है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। और गुरु में ब्रह्मा को देखता है, गुरु में विष्णु को देखता है, ओ शिव जी को गुरु में देखता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसा जो जानता है उस पर भगवान और गुरु का एक ही आत्मा है। दो दिखते हैं, दोनों की प्रसन्नता से गुरु ज्ञान के देवता है तो भगवान प्रेम के देवता है। तो भगवान और गुरु का ज्ञान और प्रेम एक साथ जब जीवन में आता है तो जीवन भगवान के लिए उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी और अपने लिए उपयोगी हो जाता है। बोले शाबाश नारायण, तुमने तो बहुत बहुत ऊंची बात कही। और भी कुछ जानते हो कि भगवान उन पर खुश होते हैं गुरु जी जो फरियाद नहीं करते, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा कोई नहीं। गुरु जी कहावत है, भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्फ। गुरु जी एक विद्यार्थी भगवान को तो मानता था लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं देवे। फिर पेपर में आया कि गुजरात की राजधानी कहाँ है लिखो, तो उसने सूरत का था तो लिख दिया गुजरात की राजधानी सूरत। फिर उसको याद आया तो घर में भगवान के आगे बोलता कि भगवान मारी भूल थई गई, सूरत गुजरात की राजधानी में सूरत लखीने આવ્યો છું। एक दिवस માટે गुजरातनी राजधानी सूरत કરી નાખ। भगवान હું તારી આગળ प्रार्थना करूँ છું, હું અગરબત્તી કરું છું, દીવો કરું છું ને રોજ હું આટલું આટલું માળા કરીશ, પણ એક દિવસ ગુજરાતની રાજધાની सूरत કરી નાખ। ऐसे विपिन भोगों पर भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान ऐसे बुद्धों पर खुश नहीं होते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं पर खुश होते हैं जो भगवान का ज्ञान गुरु से सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन भगवान और गुरु की आज्ञा के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। उन पर भगवान पूर्ण रूप से खुश होते हैं। बोले वाह भाई नारायण। और भी कुछ है कथा जानते? बोले गुरुजी बहुत है। गुरुजी एक छोरा था, वो बैलगाड़ी ले जा रहा था और वो हनुमान जी का भक्त था और बैलगाड़ी फंस गई। तो हनुमान जी दया करो, तुम बलवान हो, मेरी बैलगाड़ी निकाल दो, बैलगाड़ी निकाल दो। हनुमान जी की प्रार्थना करते करते उपवास करा, बैलगाड़ी निकालने के लिए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी का उपवास करने से उसका मन और प्राण ऊपर चढ़ गया, तो थोड़ा उसका संकल्प में बल आया। बोले वाह भाई नारायण, तुम तो बहुत अच्छा जानते हो। हनुमान जी को लगा कि मूर्ख भगतड़ा मेरे लिए बैठा है। तो हनुमान जी आए और पीछे से गोडा मारा, यही मूर्ख, श्वास खींच, बैल को जरा हाँक और पहिए को धक्का मार। इसमें हनुमान जी गाड़ी निकाल दे, फलाना गाड़ी निकाल दे, तिंगड़ा गाड़ी निकाल दे, ऐसा पराधीन क्यों होता है? हनुमान जी का बल जिससे है वही आत्मा परमात्मा तो तेरा है बल स्वरूप। तो गुरु जी हनुमान जी ने उसको धक्का मार के गाड़ी निकाल देते हैं तो वो पराधीन रहता, लेकिन हनुमान जी ने उसको जरा हिम्मत दिया और जरा सब पीछे से गोडा मार के उसका बुद्धू बना निकालने का ज्ञान दिया, तो सदा के लिए वो आत्मनिर्भर हो गया। तो जो आत्मनिर्भर होते हैं और भगवान की सत्ता का उपयोग करते हैं ना गुरु जी, मेरे को तो लगता है कि उस पर भगवान ऐसे खुश होते हैं कि उसके हृदय में तो वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है। सो वह चैतन्य मैं हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, सो वह आत्मा मैं हूं जिसकी सत्ता से बुद्धि सोचती है। गुरुजी उनको तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है,